तो हिसाब से सारा काम है। गवर्नमेंट जॉब क्या है, गवर्नमेंट जॉब ये देते ही नहीं है। जितनी भी जगह निकालते हैं रद्द कर देते हैं। इनको क्या हम बता दें, कितनी भी परीक्षाएं सब लोग दे चुके हैं और वैकेंसी जो निकालते हैं तो उसको पता नहीं, ये निकली वैकेंसी निकलती बाद में रद्द पहले हो जाती है। इसका क्या मानना है कि हाँ ये गवर्नमेंट वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी हम गिनाएंगे नहीं, मगर इतनी भी सारी वैकेंसी हैं, इनको खुद पता है। का तो एग्जाम्पल आप दे ही सकते हैं। अरे एग्जाम्पल क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे की वैकेंसी ग्रुप डी की, और ये उसमें आरआरबी की निकली थी एनटीपीसी की, तो उसके लिए एग्ज़ाम करवाए थे ग्रुप डी का। अभी पता नहीं 2 साल 2.5-3 साल हो रहे हैं। ग्रुप डी का भी रिजल्ट नहीं आया, एनटीपीसी का नहीं आया, एनटीपीसी का भी नहीं। ठीक है, तो इसमें है बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, उनका रिजल्ट भी नहीं भेज रहे हैं। प्लस ये है कि जो पेपर भी नहीं करवा पा रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आप देख रहे हैं MS न्यूज़ 24। आज मैं बाराबंकी के चचरुआ नामक गांव में हैं और वहां पर एक भाई साहब हैं और एक दादाजी हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है चुनावी हालात और महंगाई बेरोज़गारी वगैरह को दादाजी और भाई साहब कैसे देखते हैं। तो भाई साहब, हम जानना चाहेंगे कि आप महंगाई को आप कैसे देखते हैं। अरे महंगाई भैया तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। हर एक विषय में देखा जाए तो सब्जी, दाल और आलू, हर चीज़ पे तो महंगाई है। अच्छा। देखा जाए तो, और इधर पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं और बढ़ ही गए हैं, अभी बढ़ी भी रहे हैं। इसको कोई पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। अरे हाँ, 35-36 रुपये और लगभग में 150-200 तक हो सकता है चला जाए, हमको उम्मीद लग रहा है। तो ये सरकार तो हमारे हिसाब से बहुत नाइंसाफ़ी कर रही है जनता के ऊपर। अच्छा। कि जो है महंगाई भी इतनी कर रही है, बेरोज़गारी भी इतनी है। पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो पढ़ाई से रिलेटेड जो गांव समाज में जो स्कूल होते हैं उनके लिए भी मतलब देखा जाए तो पढ़ाई में बच्चे भी एकदम पीछे हो चुके हैं। और जिन बच्चों को आता था वो भी समझ लीजिए वो भूल चुके हैं। इस लॉकडाउन के विषय में, लॉकडाउन में मतलब स्कूल वगैरह बंद रहे ना, तो पढ़ाई नहीं हो पाई। अब लॉकडाउन आप खुले हैं, मगर ये है कि ये तो सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट गार्जियन के ऊपर दे दी है कि अब इच्छा हो तो भेजिए स्कूल, ना इच्छा हो तो ना भेजिए। इसलिए कोविड चल रहा था उसके हिसाब से, तो इसीलिए इसी सब बातों पर यही चीज़ है कि इस पे गवर्नमेंट ध्यान भी नहीं दे रही है। और महंगाई तो सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बेरोज़गारी को तो देखा ही नहीं जाए कि इतनी बेरोज़गारी हो गई है कि हर एक युवक परेशान है इस सरकार से, समझ गए। तो यही सब चीज़ें हैं। और जो हमारा मानना है तो हमारे हिसाब से सरकार तो सही नहीं है। सरकार नहीं सही सरकार। तो आने वाले दिनों में यूपी का चुनाव है तो किसे बनाना चाहेंगे आप? अरे आने वाले प्रशासन के हिसाब से तो देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती जी सही थी। 2007 में जो है पूरी बहुमत से सरकार बनी उनकी। अच्छा। ठीक है, और उन्हीं का सत्ता आएगा इस बार। अच्छा। उम्मीद यही है कि पूरा सत्ता उन्हीं का आएगा। अच्छा। इस बार और पूरी बहुमत से आएगा। मायावती जी किन मायनों में इस गवर्नमेंट से बेहतर थी? बेहतर इसमें प्रशासन बेहतर था। बस केवल ओनली प्रशासन, प्लस रोजगार भी देती थी उनको देखना चाहिए था कि रोजगार जितने भी बच्चे थे। और पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा उनका योगदान रहा कि पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो उन्होंने जो बच्चों के लिए जो भी किया तो बहुत अच्छा किया बच्चों के लिए। पढ़ाई के मामले में इतना भी शक्ति थी और बच्चे पढ़ने भी जाते थे। प्रशासन भी बहुत सही था। और देखा जाए तो अरे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे कि उसमें बहुत अच्छी तरह से वो निभाती थी अपनी गवर्नमेंट में। लेकिन जिस हिसाब से मौजूदा हालात दिख रहे हैं तो इस वक्त तो लोगों का कहना भी है, हमें भी थोड़ा लगता है कि शायद बीजेपी और सीधे सपा का जो आमना सामना होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सपा और देखा जाए तो हाँ देखा जाता है भाई, हम ये नहीं कहते हैं कि किसी के योगदान में कुछ नहीं है, मगर हमारा मानना यही है कि पूरी बहुमत से बसपा आएगी इस बार। अच्छा, ये बताइए किन किन बातों से, किन किन मानों से आप बीजेपी गवर्नमेंट से परेशान हैं? अरे किन किन बातों से क्या, हम अपने यहाँ क्या चचरुआ नामक गांव से आप बता रहे थे, यहीं पे बैठे हैं। हमारा खेत भी यहीं पास में है। अभी ये जो जानवर आए थे, अभी सांड आए थे, हम उसको भगाने के लिए गए थे, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, समझ गए। तो ये माना कि ये चीज़ क्या है कि पूरी फसल ही नष्ट कर दिए हैं। ये कह रहे हैं गौशाला बना है, गौशाला में गायों का और सांडों को किस में रखा जाएगा। ये तो ऐसे छुट्टा सांड घूम रहे हैं, पूरी फसल नाश कर दिए हैं, पूरा धान खा लिए हैं। इसको कौन देगा भाई? गवर्नमेंट कहाँ है? इस पर कोई जवाब दे सकती है गवर्नमेंट?
इस पर कोई ध्यान ही नहीं देती है गवर्नमेंट। देखा जाए तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो गायों के लिए आपने गौशाला बनवा दिया है, बस सांडों के लिए क्या बनवाया है आपने, ये भी तो होना चाहिए। और तो गाय और जो है सांड दोनों तो टहल रहे हैं दोनों। हाँ, गाय की मात्रा देखा जाए तो बहुत कम है, मगर सांड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। भाई गाय तो है गौशाले में चली गई, चलो ठीक है, मगर सांड को उसको तो देखना चाहिए, उसके लिए चारा होना चाहिए, उसके लिए भी एक गौशाला बनवाना चाहिए बहुत बड़ा सा, जो सांडों को रखा जा सके। जो जनता इतनी परेशान है, तार खिंचवा रही है, बाहर रात भर पहरा देती है। जैसे पहले गाँव में पहरा लगता था, वैसे अब खेतों में पहरा लगता है इसकी गवर्नमेंट में। तो ये जो जानवर हैं गवर्नमेंट के तो है नहीं हैं, गवर्नमेंट के नहीं हैं, हमारे सबके हैं। बाय द वे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, इनको सबको बांध के रखे। प्रशासन उसको चला रही है कि जनता चला रही है प्रशासन। गवर्नमेंट क्यों बांध कर रखे? क्यों गवर्नमेंट नहीं, योगी को देखना चाहिए ना कि आदेश कर दे। योगी आदेश नहीं करता, उसको नहीं पता है कि अनाज नहीं खाता है क्या? जनता से तो जाता है अनाज नहीं क्या? तो पिछली गवर्नमेंट में तो ये जानवर छुट्टा टहल नहीं रहे थे। नहीं, पिछले में नहीं टहल रहे थे, तो उसने ये वजह आखिर क्या है? वजह ये है कि उसने आदेश नहीं दिया था टहलने के लिए। इन्होंने कहा था कि ऐसा है कि अभी जानवर गौशाले में रहेंगे, गौशाले वाले ले नहीं जा रहे हैं। इसका क्या कारण है भाई? गवर्नमेंट नहीं ध्यान दे रही है, जनता इतनी परेशान है। इसका मतलब यही है, सीधा फंदा यही है कि इसको ध्यान देना चाहिए। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हम और आप सभी लोग ये जानवर पालते हैं, तो फिर जो है उसका दूध यूज करने के बाद क्यों छोड़ देते हैं? नहीं, छोड़ देते हैं, चलो ठीक है, इस पर भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। हम तो सीधा गवर्नमेंट को ही कहेंगे, इसलिए कि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। गवर्नमेंट के अंडर में पूरी यूपी है, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। गवर्नमेंट को ही पूरा प्रशासन देखना चाहिए। जैसे वो आदेश देती है कि पैरा यह थ्रेसर का काटा पैरा नहीं चलाया जाएगा और दायां पैरा नहीं चलाया जाएगा, ये सब चीज़ें उसको गवर्नमेंट जब देखती है, हर चीज़ देखती है। और गायों के लिए, ये जानवरों के लिए ये जो है ये पैरा लगा के रखिए, तो इसको लगा के रखिए। मगर गवर्नमेंट जो आदेश देती है, जब जानवर छोड़े जाते हैं, तो क्या गवर्नमेंट को नहीं मालूम है? गवर्नमेंट को सब चीज़ मालूम है, उसके तक बात सारी बात मालूम है। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि गवर्नमेंट ने मान लो इसको बेचने में या फिर इसको काटने पर जो है प्रतिबंध लगाया है, ठीक है, लेकिन वो ये थोड़ा कह रही है कि आप जानवर पालो तो उसके बाद छोड़ दो। वो तो कह रही है कि आप पालो और उसका जो है पालन पोषण करिए। पालन पोषण कीजिए, तो मगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान कहाँ देती है? जब क्या ध्यान दे? क्या ध्यान ये दे कि प्रशासन को आदेश दे, जो छोड़े उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाँ, या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई ये। हाँ, ये चीज़ थोड़ी है कि हाँ ये गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे। गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती इसलिए कि जब गवर्नमेंट के अंडर में सारा प्रशासन है, क्षेत्रीय पुलिस होती है, गांव-गांव टहलती है पुलिस, 100 नंबर आते हैं, 50 नंबर जो भी आती है, ठीक है, उसके तहत में सारा काम होता है। तो जब ये जानवर छोड़े जाते हैं, सब चीज़ होता है, तो उसको ध्यान देना चाहिए कि इस गांव का ये जानवर कहाँ है। जनता जब पुलिस वाले होते हैं, उनको पता करना चाहिए कि ये जानवर किसका छूटा हुआ है, कैसे क्या है, तो उसको पता करना चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि जानवर छोड़ दिए। तुम लोग क्या करते हो भाई? प्रशासन क्या करता है? प्रशासन ये बैठने के लिए थोड़ी होता है। अच्छा, तो खासकर आपको इस गवर्नमेंट से बचे जो जानवर टहल रहे हैं इससे दिक्कत है? हाँ, जानवर और कोई मसले बस ज़्यादा, बस माने में ये दिक्कत है, बेरोजगारी प्लस ये जानवर टहल रहे हैं, तो किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और देखा जाए तो बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए कई भी ऐसे काम हैं, इन्होंने जो है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं ये लोग, कि हाँ इनको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के विषय में। तो आप ये बताइए, आपकी शादी हो गई कि नहीं? नहीं, हमारी अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा। वैसे हमारी अभी तो पढ़ाई चल रही है, मगर फ़िलहाल के लिए हम बिना पढ़ाई किए हुए समझ लीजिए ऐसे बैठे हैं। अब हमको इस टाइम पढ़ना चाहिए था, तो हम खेत में बैठे हैं डंडा लाठी लेके कि हाँ भैया ये जानवर ना आ जाए, हमारी फसल पड़ी है, खा लेंगे, नुकसान हो जाएगा, हम लोग क्या खाएँगे। क्या करते हैं आप? हम कौन सी पढ़ाई करते हैं? मतलब हमारा LLB है। अच्छा, LLB फाइनल है। अच्छा, LLB मतलब हमने सुना है कि LLB अगर इंटर से करो तो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष और ग्रेजुएशन के बाद को ग्रेजुएशन के बाद भी 3 वर्ष का भी होता है, 5 वर्ष का भी होता है। तो आपने इंटर के बाद किया? इंटर के बाद नहीं, हमारा ग्रेजुएशन के बाद है। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद है। जी। इस बार आपका फाइनल है? फाइनल है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? अब इसके बाद में यही होगा कि अब अपना जो है अपना क्षेत्रीय जो है बाराबंकी में अपना जो है बैठेंगे। तो किसी जो है वकील के साथ अपना प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में फिर आगे की कार्रवाई जो भी होगा ऊपर वाला चाहेगा। तो हिसाब से सारा काम है। गवर्नमेंट जॉब क्या है? गवर्नमेंट जॉब ये
देते ही नहीं है, जितनी भी जगह निकालते हैं रद्द कर देते हैं। इनको क्या हम बता दें, कितनी भी परीक्षाएं सब लोग दे चुके हैं, और वैकेंसी जो निकालते हैं तो उसको पता नहीं, ये निकली वैकेंसी निकलती बाद में रद्द पहले हो जाती है। इसका क्या मानना है कि हाँ ये गवर्नमेंट वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी हम गिनाएंगे नहीं, मगर इतनी भी सारी वैकेंसी हैं, इनको खुद पता है। का तो एग्जाम्पल आप दे ही सकते हैं। अरे एग्जाम्पल क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे की वैकेंसी ग्रुप डी की, और ये उसमें आरआरबी की निकली थी एनटीपीसी की, तो उसके लिए एग्ज़ाम करवाए थे ग्रुप डी का। भी पता नहीं 2 साल 2.5-3 साल हो रहे हैं। ग्रुप डी का भी रिजल्ट नहीं आया, एनटीपीसी का नहीं आया, एनटीपीसी का भी नहीं। ठीक है, तो इसमें है बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, उनका रिजल्ट भी नहीं भेज रहे हैं। प्लस ये है कि जो पेपर भी नहीं करवा पा रहे हैं। हाँ, कई सारे एग्ज़ाम हैं, ये तो एग्ज़ाम गवर्नमेंट की भी यहाँ जो है लापरवाही है, और प्लस जो संस्थाएँ इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं उनकी भी परेशानी है। बहुत सारी परेशानियाँ हैं, ऐसे करके तो बहुत सारी परेशानियां हैं जो जनता झेल रही है, मगर करे तो क्या करे भाई। अच्छा, एजुकेशन के मामले में ये गवर्नमेंट कैसी है? एजुकेशन के मामले में नहीं है, समझ में नहीं आता है। एजुकेशन के मामले में ये बेकार गवर्नमेंट है। एजुकेशन के मामले में आप किसे बेहतर कहेंगे? ये समाजवादी को बेहतर कहेंगे या कांग्रेस को, या फिर बहुजन समाज पार्टी को? एजुकेशन के मामले में जो पहले थी वो बहुत बढ़िया थी, जो 2007 में आई थी गवर्नमेंट, और एजुकेशन के मामले में भी बच्चे भी अच्छा से पढ़ाई कर रहे थे, प्रशासन भी सही था। और मेरा मानना है कि ये चीज़ की यदि वो दोबारा आ जाएगी तो हो सकता है कुछ यूपी का सुधार हो जाएगा, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है कि जो सुधार हो सकता है। हमारा मानना यही है कि ये बीजेपी जब तक रहेगी तब तक ऐसे ही धांधली चलती रहेगी। हम लोग जाते थे इसी बीजेपी की सरकार में, हम लोग जाते थे सब्जी लेने के लिए, तो पुलिस वाले डंडे लेके भगा देते थे, सब्जियां बिखर जाती थी बाज़ारों में। ये कोविड में हम लोग, तो कोविड का समय था ना, कोविड का समय था, मगर उनको जनता को मारना नहीं चाहिए था, मगर ये लोग बहुत बेरहमी से ऐसे पीटते थे जैसे घूर पे डंडा पीटा जाता है, इस हिसाब से पीटते थे। ठीक है, मगर आप ये बताइए कि मायावती जी आपके हिसाब से इस बार मुख्यमंत्री यहाँ की बने यूपी की, तो बेहतर है। तो मायावती जी इस बार अगर अकेले लड़ेंगी या किसी के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे, कैसे? नहीं, अकेले ही उम्मीद है, हमारी उम्मीद तो यही है कि अकेले ही लड़ेंगे, पूरी बहुमत से आएंगे, इसलिए कि पूरी जनता उनको चाहती है और पूरी जनता उनको वोटिंग करेगी, और इस बार पूरी बहुमत से उनकी सरकार बनेगी। तो बीजेपी का क्या मानना रहेगा कि बहुजन का सीधे बीजेपी से टक्कर रहेगा या फिर जो है समाजवादी से, कैसे रहेगा? बहुजन का बीजेपी का तो हमको नहीं मानना है, मगर हो सकता है समाजवादी का बहुजन का जो है टक्कर रहेगा, और तो सब ऐसे ही चले जाएंगे, उनको कोई वोटिंग नहीं करेगा। मतलब बीजेपी का चुनाव में जीरो है। हाँ, उम्मीद जीरो नहीं हम कहते हैं, हो सकता है कुछ सीटें निकाले, मगर इसको कोई चाहता नहीं। तो बेहतर रहेगी, कांग्रेस से बेहतर रहेगी, मगर इनकी कोई सीटें निकलेंगी नहीं। अच्छा, हाँ, उम्मीद है यही कि कम से कम सीटें इनकी निकलेंगी, मगर यह है बहुजन समाज पार्टी की पूरी बहुमत से इस बार सरकार आ रही है। और इसी बार हम लोग उम्मीद किए हैं कि प्रशासन के मामले में, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में ये बहुजन समाज पार्टी से अच्छा कोई सरकार नहीं चला सकता। लोकसभा के चुनाव में वो मतलब इसका समाजवादी का और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, तो इस बार आप क्या देखते हैं? इस बार भी गठबंधन हो सकता है? नहीं, इस बार नहीं होगा, इस बार अपना लड़ेंगे अपनी। अब इस बार तो कहा नहीं जा सकता, आगे चल के कुछ भी हो सकता है। अभी तो भी चुनाव काफ़ी दूर है, अभी 2-3-4 महीने हैं, मगर अब देखा जाए तो हमारे हिसाब से जो दोनों लोग अलग अलग पार्टियों से लड़ रहे हैं, वो अपना लड़ रहे हैं, ये अपना लड़ रहे हैं। समाजवादी के प्रमुख अखिलेश जी का कहना है कि हम छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे। हाँ, वो जो भी करें, वो गठबंधन करेंगे, छोटी पार्टियों से करेंगे या बड़ी पार्टी से करते हैं, छोटी पार्टी से ही करेंगे जहाँ तक देखा जाता है। मगर जो भी करें, मगर उनकी सरकार हमारी उम्मीद से है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो जीतेंगे नहीं, जनता किसी को भी चाह लेती है, मगर इस बार जो है देखा जाए तो पूरी बहुमत से बसपा सरकार आएगी। बसपा की सरकार आ रही है, पक्का आएगी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे थे MS News 24, मैं कैमरामैन पीयूष श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद शादाब।